हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एआई से सिंपल वेबसाइट कैसे बनती है। पर आज हम इसे एक फुल बिजनेस डैशबोर्ड में बदलेंगे। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक एआई क्रिएटेड वेब पोर्टल डिज़ाइन करेंगे जिसमें 3 स्पेशल फीचर्स होंगे। डार्क मोड टॉगल जो आजकल हर प्रोफेशनल साइट में होता है। सेकेंड, समरी कार्ड्स जो आपके बिजनेस का डाटा रियल टाइम दिखाएगा। और लास्टली हम देखेंगे व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ताकि स्टूडेंट्स हो या क्लाइंट्स हो जो आपको डायरेक्टली रीच कर सके। दोस्तों याद रखिए, मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको एआई से काम करवाना सिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोडिंग का नॉलेज दूँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि एआई को इस्तेमाल करने के लिए आपको भी कोडिंग का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। आपका स्वागत है टूटन कंप्यूटर गाइड में। मैं टूटन, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फीचर डार्क मोड लॉजिक। हमारे पास एक वेब पेज ऑलरेडी है जो हम एक्सेल टू वेब वीडियो में दिखाए थे, तो सबसे पहले हम उसी पर ऐड करेंगे डार्क मोड का। इसके लिए हम यूज करेंगे जेमिनाई को, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे मेरा index.html, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद हम जेमिनाई को प्रॉम्प्ट देंगे। तो प्रॉम्प्ट में हम सिर्फ उसको ये कहेंगे कि मुझे एक प्रोफेशनल डार्क मोड और लाइट मोड चाहिए। आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं सभी प्रॉम्प्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, आगे और भी बहुत कुछ है जो कि आपको देखना जरूरी है। तो मैं प्रॉम्प्ट दे दिया जेमिनाई को, और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। और देखिए, एआई ने हमें CSS वेरिएबल्स के साथ साथ पूरा का पूरा कोड यहाँ पे दोबारा लिख के दे दिया है। क्योंकि डार्क मोड और लाइट मोड में पहले जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको पहले लिखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, CSS में स्टाइल में रूट करके यहाँ पे पहले कलर डिफाइन किया गया है, उसके बाद में इसका इस्तेमाल में लेके गया है। तो जैसे यहाँ पे रूट में पहला जो है वो लाइट मोड में कैसा कैसा कलर रहेगा, और उसके बाद में डार्क मोड में कैसे कैसे कलर रहेगा। तो इसी तरह से पहले डिफाइन किया जाता है HTML और CSS में। इसलिए एआई ने क्या किया, पूरा का पूरा कोड को रीराइट कर दिया। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे कोड को। पहले देख लेते हैं पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आया है क्या नहीं। तो यहाँ पे कोड मेरा लगभग एआई ने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कोड में क्लिक करेंगे। कॉपी कोड में क्लिक करने के बाद चले जाएंगे VS कोड में। हम एक नया सा फाइल यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कोड हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है। और अभी आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो चुके हैं तो VS कोड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। VS कोड किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से इसका यूज़ लेते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद में हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू आपको VS कोड में ही नज़र आ जाएगा साइड टू साइड। तो आप पहले उसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड वर्क होता है क्या नहीं। बूम, ये तो बढ़िया सा वर्क हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र में चले जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फाइल है यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज फाइल में क्लिक करके मेरा जो एक्सेल फाइल था उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्च भी वर्क कर रहा है, और यहाँ पे अभी डार्क मोड और लाइट मोड में भी कलर चेंजेस हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया लाइट मोड में, ये हो गया आपका डार्क मोड में। तो इस तरह से मेरा जो वेब पेज है वो बन गया थोड़ा सा प्रोफेशनल। डार्क मोड और लाइट मोड का टॉगल बटन हम यहाँ पे लगा दिए। अब दोस्तों बिजनेस डैशबोर्ड की बारी है। दोस्तों वेबसाइट तब तक रियल नहीं लगता जब तक वहाँ स्टैटिस्टिक्स ना हो। हम एआई से कहेंगे कि हमें 3 कार्ड्स चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स का, एवरेज मार्क्स का और टॉप 10 रैंक्ड स्टूडेंट्स का। इसके लिए हमें फिर से एआई को एक प्रॉम्प्ट देना होगा डैशबोर्ड के लिए। तो चलिए फटाफट से हम एआई को एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे लिए 3 रेस्पॉन्सिव कार्ड अब बना दो। उसके बाद में सबमिट करेंगे और देखते हैं एआई किस तरह से वो कार्ड जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि एआई आपको हर बार पूरा का पूरा कोड आपको लिख के नहीं देगा, जब तक आप उसे नहीं बोलोगे कि मुझे पूरा का पूरा चेंज करके दो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि एआई आपको
क्या क्या बता रहा है और कहाँ कहाँ चेंजेस करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा कोड को समझना होगा और उसके बाद में आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे AI ने इंस्ट्रक्शंस क्या दिया, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड कोड के लिए आपको बोला गया है कि ऐड दिस HTML स्निपेट डायरेक्टली अबव योर टेबल ID मार्क्स टेबल। तो टेबल ID मार्क्स टेबल के ऊपर आपको ये जो स्निपेट है, मतलब यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है, उसको आपको पेस्ट करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो पहले हम HTML को कॉपी कोड में क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे VS कोड में और यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्क्स टेबल, यहाँ पे क्या बोला है कि आपको जाना है टेबल ID मार्क्स टेबल में। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे टेबल ID मार्क्स टेबल कहाँ पे है। तो HTML में हम आएंगे, या तो आप यहाँ पे कंट्रोल F करके अब सर्च भी कर सकते हैं कि टेबल ID मुझे चाहिए। तो टेबल, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ID हम लिखेंगे। तो टेबल ID मार्क्स टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको पेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने का बाद फिर वापस जाएंगे AI के पास। अब दोस्तों AI का इंस्ट्रक्शन क्या है, एंड रिप्लेस योर करंट स्टाइल एंड स्क्रिप्ट सेक्शन विद द अपडेटेड लॉजिक बिलो। जो नीचे में लॉजिक दिया गया है उसके हिसाब से आपको स्टाइल और स्क्रिप्ट को चेंज करना है। तो पहले हम देखेंगे CSS में कहाँ पे आपको चेंजेस के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे बोला ऐड दिस न्यू वेरिएबल्स टू योर रूट एंड डाटा थीम डार्क। उसमें आपको ये वाला जो है उसको आपको प्लेस करना है। तो रूट में जो है, रूट जहाँ पे है उसमें ये दो कोड आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद VS कोड में जाएंगे और रूट देखेंगे रूट कहाँ पे है और इसको हम नीचे में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है डाटा थीम डार्क जहाँ पे है उसमें जाके ये दो कोड को प्लेस कर दो। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर VS कोड में जाएंगे और डार्क मोड डाटा जो है यहाँ पे आके नीचे में फिर इन दो कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में फिर जाएंगे वापस AI में। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि डैशबोर्ड ग्रिड के लिए आपको यहाँ पे ये वाला जो है उसको CSS में आपको एडिशन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा CSS को अभी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और नीचे में VS कोड में जाके नीचे में अब बॉडी, इसके बाद में कुछ भी कहीं पे भी आप उसको पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल क्लोज होने से पहले आपको क्या कर देना है, वो वाला कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से मैंने CSS का जो कोड AI ने दिया है सभी को प्लेस कर दिए। उसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन है वो है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो डायनामिक कैलकुलेशन करेगा, मतलब हर एक कार्ड के लिए, जैसे एवरेज मार्क्स निकालना हो या टॉप 10 रैंक वाला स्टूडेंट्स को निकालना हो। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अपडेट योर रेंडर टेबल। रेंडर टेबल में अपडेट डैशबोर्ड करके आपको कॉल करना होगा कि फंक्शन रेंडर टेबल डाटा जो है उसी को क्या बोला है, योर एग्जिस्टिंग कोड टू क्लियर एंड बिल्ड द टेबल, देन कॉल द कैलकुलेशन लॉजिक आफ्टर द टेबल इज बिल्ड, अपडेट डैशबोर्ड डाटा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेंडर टेबल है इस रेंडर टेबल को वो अपडेट करेगा इस तरह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, VS कोड में जाएंगे और फंक्शन रेंडर टेबल जो है उसको यहाँ पे सेम टू सेम रखेंगे। रखने का बाद फिर वापस हम एंटर दबा के यहाँ पे वो वाला कोड पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नया फंक्शन स्टार्ट हो गया कि अगर आपका चेंजेस हो रहा है तो आपका जो डैशबोर्ड है वो भी चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू डाटा। तो प्रीव्यू करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से वो शो हो रहा है। यहाँ पे आया लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओपन इन ब्राउजर में जाएंगे और फिर वापस यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स, टॉप स्कोरर सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे फिर लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों अप्लाई है। अब यहाँ पे फिर चूज फाइल में हम क्लिक करेंगे, फिर से वापस हम हमारे एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, जो कि टोटल स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कितना है, 200 स्टूडेंट्स है। एवरेज मार्क्स कितना है, 69.16 है। और टॉप स्कोरर कौन है, नेहा जैन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे 200 डाटा है,
लेकिन हम क्या करते हैं, अभी किसी और एक डाटा को हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का बाद हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अभी मेरे पास में 201 डाटा हो गया है। तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पे अगर फाइल को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे मेरा 201 यहाँ पे शो होना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 201 शो हो चुका है। तो इस तरह से आप डार्क मोड और लाइट मोड का इस्तेमाल करते हुए आप बेहतरीन डैशबोर्ड अब बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी सर्चेबल स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं तो यहाँ पे नो वर्क्स, कोई भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी एआई से पूछते हैं। तो हम फिर से वापस एआई में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और एक बात भी हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको बोल भी सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। उसी हिसाब से वो रीड करके आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे माई एग्जिस्टिंग सर्च वॉज नॉट वर्किंग। इतना लिख के आप एआई को कमांड डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे बोला आप अपडेट HTML डैशबोर्ड एंड टेबल, रिप्लेस द कंटेंट्स इनसाइड योर div क्लास कंटेनर। तो div क्लास कंटेनर में आपको क्या करना होगा, कुछ एडिशन आपको करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML कोड जो दिया हुआ है उसको हम फिर से वापस कॉपी करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे div क्लास कंट्रोल्स को। VS कोड में जाएंगे, फिलहाल इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, Ctrl F दबाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे div क्लास जो है, div क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे div क्लास कंटेनर और div क्लास कंटेनर के अंदर में है div क्लास कंट्रोल्स। तो हमें जो चेंज करना है वो क्या चेंज करना है, div क्लास कंट्रोल्स को और div क्लास डैशबोर्ड को, कार्ड को, सभी को यहाँ पे चेंज करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे फिर से वापस और div क्लास कंट्रोल्स को सिलेक्ट करेंगे, डैशबोर्ड, कार्ड और डैशबोर्ड कार्ड तक हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे Ctrl V से। तो यहाँ पे कोड जो है मेरा वो अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद फिर से वापस हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस, ऐड दोज टू योर स्टाइल ब्लॉक, दिस वाज वेरिएबल्स फ्रॉम योर डार्क मोड टॉगल। तो आपको क्या करना होगा, फिर से वापस इसको कॉपी करके आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। तो पहला ये दो को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद VS कोड में जाएंगे, फटाफट से हम CSS में जाएंगे और रूट जहाँ पे लिखा हुआ है उसी में जाके हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो रूट में हम यहाँ पे करेंगे, तो रूट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे फिर से वापस उसको पेस्ट कर देते हैं। तो रूट में आ गया कार्ड BG और कार्ड शेडो और फिर से वापस हम यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में डार्क का जो कोड है उसको हम कॉपी करेंगे और VS कोड में आके डार्क वाले में यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आपका डैशबोर्ड, कार्ड और कार्ड H3, कार्ड P सभी को आपको रिप्लेस कर देना है। तो सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, फिर VS कोड में जाएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे डैशबोर्ड कहाँ है। तो डैशबोर्ड, देन कार्ड होवर, H3, देन कार्ड P, इतना तक हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे नया वाला कोड से। फिर वापस हम जेमिनाई में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो आपको क्या करना होगा, फिर रेंडर टेबल में कुछ चेंजेस करना है। फिर कॉपी कोड में हम क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कोड जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो रेंडर टेबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये लास्ट तक हमें इसको सिलेक्ट करके उसके बाद में इसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करने के बाद अब चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फिर से वापस इसको रिफ्रेश करते हुए। तो अब हम यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे एक्सेल का फाइल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बूम, ये हो गया आपका डार्क लाइट मोड, ये हो गया आपका डार्क मोड। यहाँ पे सर्च करेंगे स्टूडेंट का कोई भी नेम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ चुका है, उसका स्टेटस, टोटल स्टूडेंट्स भी आपको दिख रहा है, एवरेज मार्क्स दिख रहा है, टॉप स्कोरर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा कि AI ने रेस्पॉन्सिव कोड दिया है। इसका मतलब ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर परफेक्ट दिखेगा। दोस्तों कोडिंग सीखने में महीनों लगता है, पर AI से हमने ये 2 मिनट में कर लिया। दोस्तों अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि हमारे वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक देगा।
जो है बिजनेस लीड्स, मतलब हम एक फ्लोटिंग व्हाट्सएप बटन ऐड करेंगे जिसमें मैसेज पहले से लिखा होगा। तो चलिए फिर से वापस हम एआई को प्रॉम्प्ट देंगे जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है। दोस्तों, इससे क्या होगा, व्यूअर्स को टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस क्लिक एंड सेंड। ये आपका कन्वर्सेशन रेट को 10x बढ़ा देता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है तो आप आपके लैंग्वेज में बोल के भी एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जितना इजी और क्लियर आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, कोड को कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, यू कैन पेस्ट दिस एंटर ब्लॉक एनीवेयर इन योर वेबसाइट HTML, प्रेफरेबली जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। बॉडी क्लोज होने से पहले आपको ये वाला चीज आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना है। मेरे पास में स्टाइल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा कॉपी कोड हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल में जो जो लिखा हुआ है तो सिर्फ स्टाइल क्लोज होने से पहले जितना तक लिखा हुआ है उतना तक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसको कॉपी करेंगे। फिर VS कोड में वापस जाएंगे और स्टाइल जहाँ पे है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल, हम फिर से वापस हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं तो स्टाइल यहाँ पे आ चुका है। अब स्टाइल में जाने का बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल क्लोज होने से पहले हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे। स्टाइल क्लोज यहाँ पे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करने से आपको थोड़ा सा आसान होगा देखने में। अब हम जाएंगे कि यहाँ पे दूसरा कोड जो है उसको भी कॉपी करेंगे, लेकिन ये वाला कोड आपको कहाँ पे प्लेस करना है, HTML में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर से वापस आएंगे VS कोड में और HTML में और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं Ctrl V से। तो दोस्तों, पेस्ट करने का बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिव में जो हमने अभी जो पेस्ट किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपको यहाँ पे देखना होगा, इसमें जो व्हाट्सएप बटन का यहाँ पे जो API की है व्हाट्सएप का, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको ये वाला जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है wa.me के बाद में जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आपका ओन नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और यहाँ पे जो हेलो के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे कोई बटन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा व्हाट्सएप बटन आ रहा है। तो चलिए अभी इसको मेन ओपन इन ब्राउज़र में ओपन करते हैं और इन सभी को फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका व्हाट्सएप बटन यहाँ पे आ गया है, जो कि आपका पल्सिंग एनिमेशन के साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जितना भी बड़ा करे तो आपका जो ये बटन है वो बॉटम राइट कॉर्नर में ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, स्टूडेंट्स को या आपके क्लाइंट्स को आपके साथ में कम्युनिकेट करने में आसान हो गया। तो आप यहाँ पे फिर वापस आप चूज़ फाइल में जाके आप फाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे कार्ड्स भी बहुत बढ़िया सा लग रहा है, डार्क मोड एंड लाइट मोड भी वर्किंग कर रहा है। और यहाँ पे व्हाट्सएप में क्लिक करने का बाद भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका व्हाट्सएप जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। या तो आप ओपन करें, ओपन ऐप करें, या तो आप कंटिन्यू टू व्हाट्सएप वेब में जाके भी आप कर सकते हैं। अगर मोबाइल यूज़र है तो वो क्या करेगा, अपना मोबाइल में ही व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और उसको बनाया टेक्स्ट जो है, जो आपने लिख के दिए वही टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो सिर्फ सेंड में क्लिक करके आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, एआई के मदद से हमने एक बोरिंग एक्सेल शीट को एक प्रोफेशनल बिजनेस डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम इसमें एआई चैटबॉट इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखे डैशबोर्ड अगर आपको कोड प्रैक्टिस करने में मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट संडे सुबह 11 बजे। हैप्पी कोडिंग विद एआई।